क्या महाभारत युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही हुआ था? कभी आपने यह प्रश्न अपने मन में उठाया है कि इतना विशाल महाभारत युद्ध जिसमें करोड़ों योद्धा शामिल थे, क्या वह केवल एक छोटे से क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही समा सकता था? इतिहास की किताबें हमें यही सिखाती हैं कि महाभारत युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ और वहीं समाप्त हो गया। लेकिन क्या सच इतना सरल है? आज की यह कथा किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि उन संकेतों पर आधारित है जो स्वयं प्राचीन ग्रंथों, लोक परंपराओं और भारत के भूगोल में छिपे हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे एक ऐसा सच जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताया गया। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तो उन्होंने केवल युद्ध का वर्णन नहीं किया, उन्होंने एक पूरे युग की कहानी कही। महाभारत में केवल शस्त्र नहीं टकराते, विचार टकराते हैं, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं और पूरा भारत उस संघर्ष से प्रभावित होता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा तो क्या युद्ध की छाया भी पूरे भारत में नहीं फैलनी चाहिए थी? महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान भारत के कई दूरस्थ क्षेत्रों में गए। उन क्षेत्रों में लोग आज भी यह मानते हैं कि पांडव वहां आए थे, रुके थे और युद्ध से पहले और बाद की घटनाएं वहीं घटित हुई थीं। यह केवल जनश्रुति नहीं है, भारत के कई राज्यों में आज भी ऐसे स्थान मौजूद हैं जिनके नाम अर्जुन, भीम, द्रौपदी या युद्ध से जुड़े शब्दों पर आधारित हैं। क्या यह सब केवल संयोग हो सकता है? कुरुक्षेत्र को युद्ध का मुख्य केंद्र माना जाता है, लेकिन मुख्य केंद्र होने का अर्थ यह नहीं कि युद्ध केवल वहीं तक सीमित था। आज भी यदि हम आधुनिक युद्धों को देखें तो वे केवल एक मैदान में नहीं लड़े जाते, उनका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों, शहरों और राज्यों तक फैलता है। तो फिर महाभारत जैसे महायुद्ध को इतना सीमित क्यों मान लिया गया? कुछ पुराणों और क्षेत्रीय ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि युद्ध के अलग अलग मोर्चे थे। कुछ स्थानों पर सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं, कुछ जगह शस्त्र निर्माण होता था और कुछ स्थान घायलों और शरणार्थियों के लिए उपयोग में लाए जाते थे। लेकिन इतिहास की मुख्य धारा ने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। क्यों? आज भी भारत के कुछ इलाकों में खुदाई के दौरान प्राचीन अस्त्रों के अवशेष, अजीब संरचनाएं और युद्ध जैसी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय कथा कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या इसलिए क्योंकि वे तय इतिहास से मेल नहीं खाते? यह पार्ट 1 आपको केवल प्रश्नों तक लाता है, उत्तर अभी बाकी हैं। अगले भाग में हम सीधे ग्रंथों में उतरेंगे और देखेंगे कि स्वयं महाभारत क्या संकेत देता है। युद्ध के विस्तार को लेकर आज आपने केवल दरवाजा देखा है, अंदर की कहानी अब शुरू होने वाली है। यदि आपको यह विषय सोचने पर मजबूर करता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही गूढ़ और छिपे हुए तथ्यों के लिए बुक ऑडियो हिंदी ऑफिशियल